सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला से हया क्या है? हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि महबूब खालिक कायनात नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा आलिम रिज़वान से इरशाद फरमाया कि क्या तुम जन्नत में दाखिल होना चाहते हो? सब ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ। अल्लाह ताला हमें आप पर कुर्बान कर दे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी उम्मीदों को मुख्तसर कर लो, अपनी उम्मीदों को, और जिस तरह अल्लाह ताला से हया करने का हक़ है इस तरह हया करो। अल्लामा साहब का एक शेर है ना, आप फरमाते हैं कि जहाँ खुदा नहीं वहाँ गुनाह कर। लोग छुप के गुनाह करते हैं ना, मकानों के अंदर गुनाह करते हैं, गारों के अंदर गुनाह करते हैं, लाइटें बंद करके गुनाह करते हैं। वो कहते हैं बस कोई नहीं देख रहा ना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान मुबारक भी यही है ना, अक़वाल ज़रीन में, जहाँ खुदा नहीं वहाँ गुनाह कर। खुदा की ज़ात तो हर जगह है। इनमें से एक और बात याद आ गई, ग़ालिबन हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिलसिला सोहरवर्दिया के शहंशाह हज़ूर पीर फतेहद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला आपके जो परदादा हैं हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत बौद्ध ज़करिया मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह तआला, जब आप गए ना अपने शेख के पास, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह, तो आपने फरमाया, आपने 17 दिन के बाद आपको खिलाफत अता फरमा दी। 17 दिन के बाद तो जो पहले मुरीद थे, शागिर्द थे, उन्होंने कहा हज़ूर हमें तो 10 साल हो गए, 18 साल हो गए, 12 साल हो गए, आपने हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं फरमाई। आपने फरमाया बस काबिल था, लायक था, आया बस लेके चला गया। फिर भी इंसान के अंदर जो बदगुमानियाँ होती हैं वो बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। आपने सिर्फ आजमाइश के लिए एक परिंदा दिया कि इस परिंदे को वहाँ ज़बह करके और जहाँ कोई भी ना देख रहा हो। सारे उसमें आमिल भी थे, आलिम भी थे, पढ़े लिखे भी थे, आपकी तरबियत में रह रहे थे। हर एक ने छुरी पकड़ी, बड़ी खुशी खुशी से गए। किसी ने मकान के अंदर जाकर ज़बह किया, तो किसी ने जो है ना गार के अंदर जाकर ज़बह किया, किसी ने जो है ना जंगल में, यानी कोई इस तरह हर बंदे ने अपने अपने ओले इलाज किया और ज़बह करके आ गए। तो आपकी ज़ात पाक परिंदा वो जिंदा का जिंदा ही ले आए। सुभान अल्लाह। तो आपने पूछा कि ऐ बहुदिन तूने ज़बह नहीं किया? हजूर आपने फरमाया कि वहाँ ज़बह करना है जहाँ कोई ना देख रहा हो। वो अपने तौर पर ज़बह यही कर गए कि मकान के अंदर कौन देख रहा है, जंगल के बीच कौन देख रहा है, गार में कौन देख रहा है। लेकिन हजूर मैं जहाँ भी गया, मकान के अंदर गया, गार के अंदर गया, जंगल में गया, सुनसान जगह पर गया, मैं जहाँ भी गया और कोई नहीं था तो अल्लाह ताला की ज़ात थी। सुभान अल्लाह। आपके फरमान मुबारक की शर्त ये थी कि कोई ना देख रहा हो। आपने फरमाया यही चीज़ थी जो हमने इसको 17 दिन के अंदर अंदर हमने इसको खल्क़ खिलाफत अता कर दिया था। बात उन्हीं में से आ गई है। साहब अलैहि रिज़वान ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह ताला से हया तो करते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हया से मुराद वो हया नहीं जो तुम समझ रहे हो, बल्कि अल्लाह ताला से हया करने से मुराद ये है कि कब्र और इसकी सख्तियों को याद किया करो। कब्र और इसकी सख्तियों को, पेट और इसमें जो कुछ है इसकी हिफाजत करो। पेट और इसमें जो कुछ है इसकी हिफाजत करो। इसके कई नुकात आ जाएंगे। पेट, इसमें हराम ना आने दो, नापाक ना आने दो। इसकी जो ताकत को है इसको सही माने खर्च करो, हराम पर खर्च ना करो, बुराई पर खर्च ना करो, गुनाह पर खर्च ना करो। सर और दिमाग में ख्यालात तफक्कुरात की फ़िक्र करो, शैतानी वसवसे ना आए, शैतानी ख्यालात ना आए, शैतानी हमले ना आए, शैतानी सोचे ना आए। जो आखिरत की इज़्ज़त का ख़्वाह हो वो दुनियावी ज़ीनतों को तर्क कर देता है। जो बंदा ये चाहता है ना मुझे आखिरत में इज़्ज़त मिले, तो वो दुनिया की इज़्ज़त को ठोकर में रखता है, पाँव की ठोकर पर रखता है। अल्लाह ताला से कमा हक़्क़ु, जो हया करते वो मुबारक का मुस्तहिक है और इसी से अल्लाह ताला का क़ुर्ब नसीब होता है। हज़रत हमीद तवील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजली से रिवायत है कि
शाह इंस व जान महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात तय्यबा तिलावत फरमाई, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। गाफिल रखा तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करने के हवस में। जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के पीछे लगा हुआ है ना, दीन से गाफिल भी वही है। अल्हाकुमुत तकासुर, गाफिल रखा तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करने की हवस ने, यहाँ तक कि तुम कब्र में जहाँ पहुँचे। ये बना ले, ये बना ले, ये बना ले, ये करते करते अचानक मौत का नकारा बजा, सारा कुछ पीछे छोड़ के चला। फिर फरमाने लगे कि इब्ने आदम कहते हैं कि मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, तेरा माल यही है ना कि जो खा लिया वो फना हो गया, जो पहन लिया वो पुसीदा हो गया, जो सदका खैरात कर दिया वो बाकी रहा। तू कहता ना मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, तेरा माल वही है जो तूने खा के हज़म कर लिया, ठीक है जनाब, जो तूने पहन कर पुराना कर लिया, और जो तूने सदका खैरात करके चला गया, ये तेरा माल है। बाकी ये प्रॉपर्टियाँ, ये दुकानें, ये बैंक बैलेंस, ये मिल्स, ये कारखाने, मरने की देर है। यकीन माने अगले कुलखाने भी नहीं होने देते। हमने ऐसे ऐसे केसेस सुने भी हैं, अभी मैयत वहाँ होती है, उसको अभी जनाजा नहीं हो चुका होता, लड़ाइयाँ पहले शुरू हो जाती हैं, जायदाद की, पैसों की, ज़मीन की। बंदे के पल्ले है क्या? बंदा मालिक किस चीज़ का है? तौरात शरीफ में 5 जुमले आए हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तौरात शरीफ में 5 जुमले लाजवाब दर्ज हैं। नंबर 1, कनात में इस्तिग़ना है। जो बंदा कम खर्च बैलेंस यानी थोड़ी पर जो गुजारा करते हैं ना, वो बहुत बड़ा अमीर है। नंबर 2, तन्हाई में सलामती है। अक्सर आप दरवेशों को देखें ना, फ़कीरों को, वो लोगों के झुरमुट में, लोगों के मजमे में बैठना पसंद भी नहीं करते। जितना वो यकतई में सुकून हासिल करते हैं, उनको इस तरह का लोगों में सुकून ही नहीं आता। शहवत तर्क कर देने में आज़ादी है। माल की शहवत ख़त्म कर दे, हिस्स, हवस, ख्वाहिशात, जिन्स अपना वजूद सब कुछ ख़त्म कर दे। रग़बत छोड़ देने में मोहब्बत है। सीधी सी बात है। हम सब बैठे हैं ना, बाज़ार जाए, इंसान का एक अंदर का एक ख्वाहिश है, लालच है। जो ये बड़ी कपड़े की दुकान को देखेगा जिसमें रज़ाइयाँ हैं, जिसमें कंबल हैं, आला आला सूट पहने, बंदा ले नहीं सकता तो उसके दिल में तो आएगा ना कि होता तो मैं ले लेता। इस तरह शूज़ वाली दुकान पर चला जाए, इस तरह आर्टिफिशियल वाली, यानी जब जाएगा। आप हम सब बैठे हैं ना ही हमारे नज़रों में आए तो ना ही दिल में ये ख्वाहिश है। मतलब वही कि रग़बत कब पैदा होती है? जब बंदा देखता है। अब देखे ना, कहीं रग़बत कहाँ से आनी है? तवील दिनों में नफ़ा और छोटे दिनों में सब्र, ठीक है जनाब। मालदारों के मजलिस से बचो, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने आयशा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अगर तू मेरे साथ मिलना चाहती है तो तेरे लिए दुनिया से इतना ही काफ़ी है जितना एक सवार के लिए ज़ात राह, यानी मेरे कुर्बत या मेरे करीब, इसमें बहुत सारी माने आ जाते हैं। तो फिर क्या करो, इतना एक ज़ात ले लो जो बस रहने के लिए काफ़ी हो। जो बंदा सवार होता है वो कितना ले जाता है, हालांकि वो घर मन्नू के मन उसके गंदे में होती है, पैसे लाखों करोड़ों की तादाद में। जो सफ़र पर जाते हैं तो इसे चंद एक टक्के साथ होते हैं कि बस जिससे मैं डीजल पे अपनी गाड़ी में डलवा लूँ और मुनासिब जो है ना खर्च कर लूँ, बाकी सब का सब वो घर छोड़ जाता है। हम सबको भी इस तरह चाहिए कि इस दुनिया में रह रहे हैं उतना एक तैयारी करें जितना एक हमने यहाँ गुजारना है। अच्छा, मालदारों की मजलिस से बचो, इस वक्त तक कपड़े को पोसीदा ना जाने, क्योंकि मालदार की मजलिस में जब बैठोगे, एक तो वो लोग हमको नीचा देखेंगे, हकीर समझेंगे, मंगता देखेंगे। आप कुर्सियों पर बैठेंगे और गरीब को, मिस्कीन को, मांगने वालों को नीचा बिठाएंगे, सीधे हाथ से सलाम नहीं करेंगे, सीधे हाथ से बोलेंगे नहीं। क्यों? उनमें दुनियादारी का खुमार होगा। इसलिए फरमाया गया कि दुनियादार की सोबत से भी और दुनियादारों से भी बचो, जाओगे तो निर्रे जलील होगे। उन्होंने रिस्पांस नहीं देना, उन्होंने देना है तो अपने बराबर या अपने से अबव लोगों को देना है। अपने वाले नीचे लोगों तो वो सलाम करके राज़ी नहीं होते। ये बातें हम अक्सर दोहराते अर्ज़ करते रहते हैं। किसी मालदार को देख लें, बड़े अफसर को देख लें, जब वो सलाम करेगा मुंह इधर होगा, हाथ एक इधर होगा। उसको ओहदे का नाज होता है और अपनी जायदाद का नाज होता है। अपने जैसा या अपने गरीब जैसा जब आप मिलोगे, बड़ी चाहत से, बल्कि 2 कदम आगे आके आपको सलाम भी करेगा और बड़े मोहब्बत प्यार से आपको वेलकम कहेगा, सुन्नत के मुताबिक सलाम कहेगा, आपको बिठाएगा, पूछेगा, दुख सुख पूछेगा और जो इस्तिताअत रखता होगा वह आपको ज़रूर पेश करेगा।
ये अपने लेवल और अपने नीचे वाले से। अच्छा, कपड़े भी इस वक्त तक ना चेंज करो जब तक पोसीदा ना हो, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं ये कपड़े भी कल क़यामत वाले दिन शिकायत करेंगे, जब तक इस पर पैबंद ना लग जाए। बंदा ठीक है, इंसान को अल्लाह ताला ने हर बंदे को आशाइश है, उसको पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बंदा अगर सुन्नत समझ के पैबंद लगा ले तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके पास कपड़े नहीं हैं, उसके पास जो है ना वो नहीं है, नहीं, सुन्नत समझ कर जब ये काम करेगा तो उसके कपड़े में बरकत ही बरकत होगी। मरवी है कि हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा मन अहब्बनी फरज़ुक़नी अल-आफ़ाफ़ा वल कवाफ़ा वमन अबग़दनी फ़क़सिर मालहु व वलदहु। जो मुझसे मोहब्बत करे ए पाक दामन और लोगों से मुस्तग़ना करने वाली रोज़ी अता फरमा, और जो मुझसे बोझ रखे इसे माल व औलाद की कसरत अता फरमा। ये कोई खुशहाली, ये कोई अल्लाह ताला की। और लोग बड़े बड़े आप भी सुनते होंगे, और जिस पर चंद पैसे आ जाते हैं ना तो वो बड़े शेखी से बोलते हैं कि अल्लाह ताला का करम है। बल्कि दुनिया की सोच भी यही है कि जिसके पास पैसा है ना वो कहते हैं कि मेरा अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का करम है। हदीस पाक की रूह से देखें, कुरान पाक की रूह से देखें, जिसके पास इल्म की दौलत है, दीन के इल्म की दौलत, अमल की दौलत है और पहचान की दौलत है, वो उस पर अल्लाह ताला का करम है। आप अक्सर लोगों से सुनते हैं ना, अमीर लोग यही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का करम है। उसको ये पता नहीं कि मालिक ने तुझे जो रिस्क बढ़ाया पता नहीं किस लिए बढ़ाया, तुझे आजमाइश में डालने के लिए बढ़ाया है, कल क़यामत वाला दिन तुझे रिस्वा करने के लिए बढ़ाया है, कल तुझे यहाँ लोगों में अपने दीन से पीछे हटाने के लिए। देख ले वही बात फिर आ जाती है, जो जिसका कारोबार मुख्तसर है ना वो नमाजें की पाबंदी कर रहा है, कुरान पाक की पाबंदी कर रहा है, अल्लाह तस्बीह सारा कुछ हो रहा है। जिनके कारोबार वसी हैं, नमाजें भी चट, मसले मसाइल भी चट। अब देख लें सारे दोस्त है ना, नमाज सबने पढ़ी है ना, जो कारोबार थे फ़ौरन दौड़ गए, ये मिसाल है। मतलब उनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास कारोबार नहीं, पैसा थोड़ा, बड़े सुकून से गुफ्तगू भी सुनते हैं, सुकून से नमाजें भी पढ़ते हैं, सुकून से सुनते भी पढ़ते हैं, सुकून से वजीफ़े भी करते हैं, सुकून से एक दूसरे को मुसाफा करके फिर घर जाते हैं। और जिसके पास पैसा है उसको दौड़ लगी हुई है। तो याद रखो, अल्लाह ताला के जो लोग जुमला बोल जाते ना कि अल्लाह ताला का करम है दुनियादार, हमने हदीस मुबारका में पढ़ा है जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करता है, जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसको दीन की समझ अता फरमा देता है, उसका दिल दीन की तरफ कर देता है, दीनदारों की तरफ कर देता है, दीन समझने की तरफ कर देता है। और जिसको गाफिल रखना चाहते हैं तो फिर उसको दुनिया में गर्क कर देता है। ठीक है जनाब, आगे देखें। एक आखिरी बात, रंजो अलम का सबब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा यानी हज़रत मौला कायनात के बड़े शहज़ादे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे, आपसे रिवायत है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में रग़बत रंजो अलम में इजाफ़ा करती है। वही बात, जिसके पास पैसा है ना, यकीन माने उसको सुकून नहीं है, जिसके पास पैसा है ना उसको सुकून नहीं है। वो उसकी सोच है मैं पैसे को कहाँ रखूँ, तो चोर ना ले जाए, मैं लूटा ना जाऊँ, ठीक है ना जनाब, इसको क्या करूँ, कैसे करूँ, खामखा की टेंशन। तो जिसके पास पैसा नहीं है उसको रात को सुकून से नींद आती है, ना ही उसके पार कोई पहरेदार खड़े होते हैं, ना ही उनके ख़जानों में कोई लाख लगे हुए होते हैं, तो ना ही उसको कोई और टेंशन होती है। और बेरग़बती जिस्म व जान और रूह कल्ब को तस्कीन फराहम करती है। जो बेरग़बती है, जिसके पास, जिस तरह हम सब बैठे हैं ना, हमारे पल्ले कुछ है, ज़हन भी सुकून से है, रूह भी सुकून से है, जिस्म भी सुकून से है, 24 घंटे अपनी मस्ती में हर बंदा मस्त है। पैसा ज़्यादा होगा तो बंदा सोचेगा भी इसकी ज़मीन लें, इसका कारोबार करें, इसका क्या करें। जिसके पास है ही नहीं वो उसका ज़िल ज़्यादा करेगा, यार मस्जिद पाक में जाएँ, जाके दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, जाके वहाँ महफ़िल शरीफ में बैठ जाएंगे, तो मसला सोच जाएंगे। उसकी 24 घंटे सोच, यानी सेम जिस तरह दुनियादार की सोच है ना, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, इस तरह जिसके पास पैसे नहीं उसकी सोच ये होती है कि जाकर किसी दरबार शरीफ पर जाकर बैठ जाएँ, किसी बुजुर्ग की जाकर मज़ार शरीफ पर सुकून हासिल कर लें, कुरान पाक। उसकी सोच यानी इस तरफ रहती है, उसकी सोच उस तरफ दुनियादार की, और जिसके पल्ले कुछ नहीं उसकी सोच यहाँ रहती। आगे देखें,
मुझे तुम पर फ़क्र का खौफ नहीं, मैं ये खौफ नहीं करता कि तुम पर फ़क्र यानी तंगदस्ती आएगी। हाँ, खौफ है तो मालदारी का है। खौफ है, दुनिया में जितने लोगों ने दावे किए ना खुदा ताला की ज़ात के साथ, दुनियादारों ने किए हैं, लेकिन गरीब ने नहीं किए। गरीब जो होगा दीन को बड़े प्यारे तरीके से समझेगा, नमाज पढ़ेगा बड़े प्यारे तरीके से पढ़ेगा, जहाँ तक कि जनाजा पढ़ेगा नीचे ज़मीन जितनी यक ठंडी है ना उसके अंदर खौफ खुदा भी होगा, वो जूते उतार लेगा। जो बड़ा MNA MPS आए होंगे, मिनिस्टर आए होंगे, वो जुत्ती उतारना अपनी हद तक समझते हैं, जुत्ती पाक है न पाक है, उन्होंने जूते पहन कर नमाज जनाजा पढ़ी, अपना भी खसारा और उसका भी खसारा। हज़ारों मिसाल आपके सामने है। तुम्हारे लिए दुनिया पहले लोगों की तरह अपना दस्तरखां बिछा देगी, जिस तरह पहले लोगों के लिए दुनिया बिछाई गई है, और तुम इन लोगों की तरह इसमें रग़बत रखोगे, वो तुम्हें भी इस तरह हलाक कर देगी जिस तरह पहले लोगों को हलाक किया गया। पहली उम्मतों को ये दुनिया ने हलाक किया था। दुनिया आती तो इंसान के दिल में तकब्बर आता है, दुनिया नहीं आती जिसके दिल से, जिसके में दुनिया नहीं है, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, उसके अंदर इंसानियत होगी। वो आपकी बात बड़े सलीके से सुनेगा, गुस्सा नहीं करेगा, आपसे बड़े पोलाइटली अंदाज से बोलेगा, समझेगा। जिसके पल्ले 4 पैसे हैं उसको कुछ सीधा जुमला भी आप कहोगे ना, सीधा जुमला, उसके मुंह पर 12 बन जाएंगे, बल्कि आपको फ़ौरन जवाब दे देगा। वो खुद जवाब नहीं दे रहा, उसको पैसा दिलवा रहा है कि मैं तुझे बुलाऊँ, मैं तुझे बुलाऊँ, मैं तुझे बुलाऊँ। आखिरी बात, हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद पाक फरमाते हैं कि इस उम्मत के पहले लोगों की इस्लाह ज़ुहद दुनिया से बेरग़बती है। फिर भला ये जो मुसीबत आ जाएगी इसकी भला दवा क्या है? दवा ये है कि दुनिया से बंदा बेरग़बत हो जाए। इस दर्स का ये मतलब भी नहीं कि बंदा बिल्कुल दुनिया से किनारा कश हो जाए। दुनिया कमाए हलाल तरीके से कमाए, दुनिया कमाए मुनासिब कमाए। जिसके पास अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, जब घर जाता है इधर निगाह करे, इधर निगाह करे, इधर निगाह करे, इधर निगाह करे। यार मेरे पास पैसा है, इस पैसे में से किस किस का हक़ है? गरीबों का कितना हक़ है? मेरे मोहल्ले में से गरीब कितने हैं? मेरे मोहल्ले में से यतीम कितने हैं? मेरे मोहल्ले में से मुसाफिर कितने हैं? ठीक है ना जनाब। मुलाजिम का कितना हक़ है? मुलाजिम की अगर तनख्वाह 10,000 है तो मैं उसको कम अज़ कम 10 की बजाय 12 दूँ, यानी हक़ से ऊपर दूँ। ये ना हो कि और जिस तरह मज़दूर तबके की आजकल हुकूमत कहे कि 700 रुपया उसका दिहाड़ी है, 800 दिहाड़ी है, तो मालिक 800 से कितना बनता है? तकरीबन 18,000 बनेगा गालिबन। तो वो कहे सी बाबा मेरे पास काम करने तो मैं तो 12,000 दूँगा, नहीं तो ये जुल्म है, ज़्यादती है। जब मालिक ने तुझे कक्कों से लाख, लाखों से करोड़, करोड़ों से अरबों, अरबों से खरब किया, मज़दूरों का ध्यान रख। मिल मालिक है तो अपने मज़दूर का ध्यान रख, वर्करों का ध्यान रख। फैक्ट्री का मालिक है तो मुसाफिरों का ध्यान रख। हर चीज़ की पूछ गुछ होनी है। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदे का हक़ तो ये बनता था, 12-12 घंटे काम करवाता था, 8-8 घंटे काम करवाता था, 14-14 घंटे काम करवाता था, तू गाड़ियों पर फिरता था, तू कोठियों पर बैठता था, मेरे बंदे कमा कर तुझे उरूज मैंने बख्शा था, तू उनका हक़ भी खा जाता था। इस तरह की दौलत पे वबाल जान होगी। कल क़यामत वाले दिन ये सांप की सूरत में उसके गले में लपेटी जाएगी। अच्छा, उसमें से जो सदका बनते हैं वो निकाल, उसमें जो ज़कात बनती है वो निकाल, उसमें जो फितराना बनता है वो निकाल। ठीक है जनाब, उसमें जो वालिदैन का हक़ बनता है वो निकाल, अपने औलाद का जो हक़ बनता है वो निकाल। ये तो ना हो कि बस पहले बैंक में 1 लाख है तो बस और जमा कराते जाएँ और जमा कराते जाएँ। उसमें वालिदैन का हक़ भी जा रहा है, औलाद का हक़ भी जा रहा है, हमसायों का हक़ भी जा रहा है, बहनों का हक़ भी जा रहा है, भाइयों का हक़ भी जा रहा है, मुसाफिरों का हक़ भी जा रहा है, यतीमों का भी। ये तरक्की नहीं है, ये तो निरी वबा और मुसीबत है। इसलिए दुनिया वबाल जान फरमाई गई है। और यकीन के साथ थी और इस उम्मत के आखिरी लोगों को हलाकत बुखल और उम्मीदों पर होगी। इस उम्मत की हलाकत क्या होगी? बड़ी बड़ी उम्मीदें और बखीली ऐसी। वही बात मैं अक्सर आपको अर्ज़ करता रहता हूँ, यकीन माने आपकी प्रैक्टिकली ज़िंदगी में होगा और हमारी भी प्रैक्टिकली ज़िंदगी में है। जितना बंदा अमीर होगा उतना उसका हाथ ऐसे होगा, जितना गरीब होगा उतना उसका दिल भी बड़ा होगा और खुदा तआला की राह में देता भी बहुत होगा। हमारे सामने है, बेशुमार ऐसे सामने हैं। जब कोई उनसे सवाल उधार भी उनसे मांगे ना, उधार भी, तो वो कहते मेरे पास नहीं। इस तरह की दुनिया की ज़रूरत। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की दुनिया से महफूज फरमाए, अपने और अपने महबूब का प्यार अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए, दीनदारों के साथ प्यार करने की तौफीक। यही हमारा असर सरमाया है। बातों से बातें आ जाते हैं, टाइम काफ़ी हो जाता है। इसी कोरोना पर बात करें तो आप हैरान हो जाएं। कोरोना पर क्यों आया है? वबा फैल गई है, पूरी उम्मत मुसलमान खौफ हरास में मुब्तला हो गई है। कभी आपने सोचा है? हमने सोचा? नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह नबी किए जा रहे हैं, नमाज़ें
बैतुल्लाह शरीफ पर आज तक सदियों का रिकॉर्ड टूटा है। सदियों का रिकॉर्ड टूटा है कि नहीं टूटा? तवाफ जो बंद हुआ है, सदियों का रिकॉर्ड टूटा है। ये हमारे अंदर जो वो खौफ खुदा है वो निकल चुका है, खुदा पर जो तवक्कल है वो निकल चुका है। भला हमें समझ नहीं आती, मालिक अगर चाहे वही ना, जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे, यही जुमला होता है ना। भला खुदावंद कुदूस के घर में ये वो उसको पता नहीं है। यमन से इब्रा आया था, उसको बैतुल्लाह शरीफ को शहीद कराने के लिए मालिक ने छोटे छोटे अवाबिल का काम नहीं करवा दिया था? करवाया था कि नहीं करवाया था? आज सऊदी हुकूमत पत्नी क्या खुदा की नाराज़गी है, कोरोना से डर कर। यकीन करें, हम जैसे खाकसार इंसानों का पक्का यकीन है कोरोना जिस तरह हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल पूरी दुनिया में छा जाएगा, ना बैतुल्लाह शरीफ में आएगा ना मस्जिद नबी शरीफ में आएगा। मतलब ना इस हरम में दाखिल होगा ना उस हरम शरीफ में दाखिल होगा। जब आपकी ज़ात पाक का ये फरमान है, हमारा ईमान और अकीदा है कि कोरोना जितने भी आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर भला वो भेजने वाला आप है, तो क्या उसने अपने घर की हिफाजत नहीं करनी? कोरोना मुसीबत वबा जो भी है भेजने वाला वही है ना। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईजाद किया, ये किया, वो किया, जो भी है भावें इंसानों ने ईजाद किया तो या वबाई उस्मानी वबा है। हम सब का ईमान और यकीन होना चाहिए कि कोरोना हर जगह आ सकता है। बैतुल्लाह यार जहाँ 120 रहमतें नाजिल हो रही हैं, समझ नहीं यार, इस पर मैं बात करता तो जो आप हैरान होते जाएं। जहाँ 120 रहमतें नाजिल हो रही हैं वहाँ उन लोगों को कोरोना हो जाएगा। ऐसी साजिशें हो रही हैं, आपकी सोच भी नहीं है बैतुल्लाह शरीफ के मामले में। बस ये राज की बातें रात में रहने देते हैं, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बस अल्लाह ताला हम सबको दीन से समझ अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका।